गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं संगीता यादव। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं रसखान जी द्वारा रचित सुजान रसखान से कुछ सवैया। पहले सवैये में रसखान जी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किए हैं और उनकी वस्तुओं के प्रति उनका गहरा लगाव है। वे उन्हीं वस्तुओं का सानिध्य पाना चाहते हैं और उनकी इसी इच्छा का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। तो देखते हैं क्या कहा जा रहा है। मानो सहाओ तो वह रसखानी। रसखान जी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए क्या कहते हैं, रसखानी, हे आनंद के भंडार, हे रस के खान श्री कृष्ण, मानो सहाओ तो मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि मैं अगले जन्म में मनुष्य का जन्म लूं तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में ही वास करूं। जो पशु हूं तो कहाँ बस मेरो। अगर मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूं तो मेरा कहाँ बस चलेगा। चरो नित नंद की धेनु मझारन। फिर भी मैं यही चाहता हूँ कि मैं प्रतिदिन नंद बाबा के गायों के मझारन यानी बीच में ही चरा करूं। पाहन हो तो वही गिर को। अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं उसी गिरी यानी उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जो धारियों कर छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर इंद्र कि जिसे इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर छत्र के भांति धारण कर लिया था। अपने हाथों में छत्र के भांति यानी छाते के भांति धारण कर लिया था। जो खग हूं तो बसेरे करूं। हे प्रभु, हे कृष्ण, यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मेरी इच्छा यही है, कलंदनी कूल कदम की डारन। मैं यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष पर ही बसेरा करूं। बड़े ही सुंदर ढंग से भगवान श्री कृष्ण के रसखान जी ने भक्ति की है और उन्हीं के समीप रहने की कामना प्रकट कर दी है। बच्चों, छंद सवैया है, भाषा ब्रज है, रस भक्ति और शांत है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, शब्द शक्ति अविधा और लक्षणा है, अलंकार अनुप्रास है। आगे क्या कहा जा रहा है? आगे इस छंद में उस समय का वर्णन किया गया है जब एक गोपी भगवान श्री कृष्ण के सुबह सुबह दर्शन करने के लिए उनके घर जाती है। वह भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप पर और माता यशोदा के सुख पर किस प्रकार से मुग्ध होती है। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का बड़ा ही सुंदर ढंग से रसखान जी ने किया है। तो क्या कहती हैं गोपी के माध्यम से, आज गई होती भोर ही है। हे सखी, आके अपनी सखी से कहती, हे सखी, आज मैं प्रातः काल ही अर्थात सुबह ही रसखान रही वे नंद के भवनई। भवनई घर नंद नंद, नंद बाबा के घर नंद बाबा के भवन। रस के खान आनंद के भंडार भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, भगवान करे उनका पुत्र लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। जसुमत को सुख जात कहो नहीं। ही सखी, माता यशोदा अपने पुत्र को देख करके कितनी खुश थी, कितनी प्रसन्न थी। उनके सुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। तेल लगाई लगाई की अंजन, वह तो अपने पुत्र कृष्ण को तेल लगा लगा करके मालिश करती हैं, आंखों में काजल लगाती हैं, उनके भाव में संवारती हैं और ठिठौना ही लोगों के नजरों से बचाने के लिए उन्हें काला टीका भी लगाती हैं। डारी हमेलन निहार निहार, उनके गले में हमेलन का हार डाल करके उन्हें निहारती हैं, देखती हैं। वारत उनकी सुंदरता पर स्वयं भी न्यौछावर करती हैं, यानी स्वयं न्यौछावर हो जाती हैं, अपने आप को ही न्यौछावर कर देती हैं। जो पुचकारत छोने और प्रेम से ही
अपने पुत्र को बुलाती हैं, पुचकारती हैं, खिलाती हैं। बच्चों, छंद सवैया, हर एक छंद में छंद सवैया है। पूरे छंद में एक ही भाषा का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा। रस यहाँ पर कहा जा रहा है वात्सल्य है, आगे है, क्योंकि एक माँ का बच्चे के प्रति प्रेम दिखाया जा रहा है, तो वात्सल्य है। धूरी भय अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। इस छंद में रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का बड़ा ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है, जो मनोहारी बन पड़ता है, जो सजीव होठता है। तो क्या कहते हैं? धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सुर सुंदर चोटी। धूल से सने हुए, धूल यानी धूल से सने हुए भगवान श्री कृष्ण बड़े ही सुशोभित लग रहे हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी से सुंदर चोटी, और उनके सिर पर जैसी भी चोटी बनी है, बड़ी ही अच्छी लग रही है। खेलते खाते फिरे अगना, वे खेलते हुए खाते हुए पूरे आंगन में टहल रहे हैं। पग पैजनी बाजत पीली कछोटी, उनके पैरों में पायल बज रही है, और वे पीली कच्छी पहने हुए हैं, जो बड़ी ही मनमोहक लग रही है। बात छवि को रस खाने में लोकर वह स्त्री कहती है कि उस सुंदरता को देख करके, बात छवि को उस सुंदरता को देख करके, उस सौंदर्य को देख करके, भारत काम कला निधि कोटि, कि काम में सोता है बच्चों कामदेव। कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता के आगे कामदेव की सुंदरता भी फीकी पड़ जाती है। कागे के भागे बड़े सहजनी, हरे हाथ सुलह गई माखन रोटी। हे सखी, कौवा भी बड़ा भाग्यशाली है, जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी लेकर उड़ गया। इस प्रकार रसखान जी एक स्त्री के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मनमोहक रूप प्रकट किया है। भाषा ब्रज ही है, छंद सवैया ही है, रस यहाँ पर भी वात्सल्य है। जहाँ वात्सल्य होगा वहाँ गुण माधुरी हो जाएगा। शब्द शक्ति अविधा और लक्षणा है। आगे क्या कहा जा रहा है? जा दिन ते वह नंद के छोहरा, या वनधीन चराए गए हैं। इसमें बच्चों उस समय का वर्णन किया गया है जब भगवान श्री कृष्ण बड़े होते हैं, गाय चराने के लिए जाते हैं, और गोपिकाएं उनके बांसुरी की आवाज सुनकर के मुग्ध हो जाती हैं। तभी गोपिकाएं एक गोपी दूसरी गोपी से आपस में बात करती हुई क्या कहती है? जा दिन ते वे नंद के छोरा, हे सखी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से नंद का पुत्र श्री कृष्ण या वन धेनु चराई गए हैं, इस वन में आकर के अपनी गायों को चरा कर गया है। मोहन तानत गोधन गावत धेनु बजाई रिझाए गए हुए। उस दिन से उसने मन को मोह लेने वाले गोधन नाम के गीत को गाते हुए, तान को छेड़ते हुए, अपनी बांसुरी को बजा करके हम सबको रीझ कर चला गया है, अर्थात हमारे मन को अपनी तरफ आकर्षित करके चला गया है। वाह दिन सो कछटोना सो कहे रसखान हियों में समाई गई हुई। रसखान जी कहते हैं कि वो गोपी कहती है, उस दिन से तो ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे ऊपर कुछ टोना कर दिया है, जादू टोटका कर दिया है, जिसके कारण आनंद के भंडार श्री कृष्ण हमारे हृदय में समा गए हैं। कौन काच की कान करे सिगरो ब्रज वीर बिकाए गए हैं। उस दिन से कोई भी किसी की लज्जा नहीं करता है, किसी से शर्म नहीं करता है। सारा का सारा ब्रज ही उनके प्रेम में बिक गया है। यहाँ पर रस श्रृंगार है, गुण माधुरी है, शब्द शक्ति अविधा का प्रयोग किया गया है। भाषा वही ब्रज, छंद सवैया। आगे क्या कहा जा रहा है? इस पद में गोपिकाओं के मुरली के प्रति सौतिया डाह का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, कान भये बस बांसुरी की, अब कौन सखी हमको चाहिए।
हे सखी, अब तो हमारे श्री कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं, अब हमसे प्रेम कौन करेगा। निसधांस रहे संग साथ लगी, यह बांसुरी तो रात दिन श्री कृष्ण के साथ ही लगी रहती है। यह सौतन तापन क्यों सहे और लगी भी क्यों ना रहे। या हम सौत के ताप को, जलन को, दुख को क्यों सहन करेगी। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिस बांसुरी ने मन को मोह लेने वाले श्री कृष्ण के मन को ही मोह लिया है। रसखान सदा हमको दही हैं। रसखान जी कहते हैं गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि वह बांसुरी तो अब हमें हमेशा ही जलाती रहेगी, परेशान ही करती रहेगी। मिली आओ सखी सभी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही। दूसरी सखी से कहती है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, हम सब मिल करके आओ, यहाँ ब्रज से कहीं और चलें। अब तो ब्रज में केवल बांसुरी रहेगी, हमें श्री कृष्ण प्रेम नहीं करेंगे। बच्चों, सौतिया डाह का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज, छंद सवैया, रस श्रृंगार, वो भी विप्रलंब श्रृंगार, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से दूर ही, गुण माधुरी, शब्द शक्ति, अविधा और लक्षणा। आगे देखते हैं क्या है। मोर पखा सिर ऊपर रखबो, गुंज की माल गले पहिरबो। अब यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाने में लीन रहते हैं, तभी एक सखी भगवान श्री कृष्ण का प्रतिरूप बन करके सभी सखियों को मुग्ध करने के लिए कहती है। उन्हीं का प्रतिरूप बन करके नाटक करती है। तो क्या कहती है, मोर पखा सिर ऊपर रखबो। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, जो प्रतिरूप बनने के लिए तैयार है, वो सखी कहती है कि हे सखी, जिस प्रकार कृष्ण अपने सिर पर मोर के पंखे का मुकुट धारण करते हैं, वैसे मैं भी अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट धारण करूंगी। गुंज की माला गले पहनूंगी, गुंजों की माला गले में धारण करूंगी, पहनूंगी। ओढ़ पीताम्बर लय लकटी, पीला वस्त्र ओढ़ करके हाथों में लाठी लेकर वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। कहते हैं कि हाथों में लाठी लेकर गोधन नाम के गीत को गाते हुए ग्वाल बालों के साथ जंगल में घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, मेरे आनंद के भंडार श्री कृष्ण को जो कुछ भी अच्छा लगता था, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तुम्हारे कहने से वह सारा नाटक करने के लिए तैयार हूँ। या मुरली मुरलीधर की अधरा धरी ना अधरा धरूंगी। परंतु हे सखी, जिस मुरली को श्री कृष्ण अपने ओठों पर धारण करते थे, उस मुरली को मैं अपने अधरों पर अर्थात ओठों पर धारण नहीं करूंगी। इस पद में भी सौतिया डाह झलक रहा है, रस श्रृंगार है, भाषा ब्रज है, गुण माधुर्य है और शब्द शक्ति, अविधा और लक्षणा है। आगे क्या कहा जा रहा है। बच्चों, यह कवित्व रसखान की ग्रंथावली से लिया गया है। इस छंद में भगवान श्री कृष्ण के गाय चराकर लौटते समय का सुंदर वर्णन किया गया है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर भाल यानी मस्तक पर गायों के खुर से उड़ने वाला धूल अर्थात गोरज सुशोभित हो रहा है। लहलही बनमाल, वनों में पाए जाने वाले फूलों की माला उनके गले में लहरा रही है। आगे गैया पाछे ग्वाल गांव में मृदुबानी रे। आगे आगे गायें चल रही हैं, पीछे पीछे सभी ग्वाल वाले मधुर वाणी में गाते हुए चल रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, उनके बांसुरी से वैसी ही मधुर ध्वनि निकल रही है जैसी कि उनकी देखने की दृष्टि है, निगाहें हैं और उनका मंद मंद मुस्कुराना है। जितना ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप लगता है, वैसी ही उनके बांसुरी से मधुर ध्वनि भी निकल रही है। कदम विटप के निकट तटनी के तट, हे सखी, अटा चढ़ी चाहे पीत पट फहरानी रे। पीत पीला, पट वस्त्र, फहरानी लहराना यानी सुखाना। अटा चढ़े अट्टालिका पर चढ़ करके। सखी क्या कहती है दूसरी सखी से, हे सखी,
पर चढ़कर देखे। तटनी के तट यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष के पास भगवान श्री कृष्ण अपने पीले वस्त्र किस तरह से सुखा रहे हैं। रस बरसावे तन तापन बुझावे नयन। वे उनके इस रूप पर मुग्ध होते हुए क्या कहती है? वे तो रस बरसावे, आनंद की वर्षा करते हुए, तन तापन बुझावे, शरीर के ताप को बुझाते हुए, दुख को दूर करते हुए, नयनन अपनी सुंदरता से हमारे नेत्रों को शीतलता प्रदान करते हुए प्राणन रिझावे, हमारे प्राणों को, हमारे मन को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए आवे रस खानी रे। रस के खान, आनंद के भंडार श्री कृष्ण इधर ही चले आ रहे हैं। तो बच्चों, छंद कवित्व है, भाषा ब्रज है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है और शब्द शक्ति लक्षणा अविधा है। आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जितना हो सके इससे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।